दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा कि B1 B2 यूएस वीज़ा में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मैं आपसे शेयर करूंगा 2026 के मुताबिक दोस्तों, क्योंकि हम सबको पता है कि पिछले एक सालों में बहुत सारे पॉलिसीज चेंज हो गए, इंटरव्यू स्ट्रिक्ट हो गया है और डॉक्यूमेंट भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं। पहले इन्विटेशन लेटर पूछा जाता था और मैक्सिमम आपका इनकम डॉक्यूमेंट पूछा जाता था। अब दोस्तों 2026 में क्योंकि सारा का सारा पॉलिसी चेंज हो गया है, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट वो एडिशनल डॉक्यूमेंट पूछने लगे हैं, ना कि सिर्फ इनकम डॉक्यूमेंट या फिर सिर्फ इनविटेशन लेटर। आप वो अभी इनकम डॉक्यूमेंट आपका भी पूछ सकते हैं, कंपनी का भी पूछ सकते हैं, या फिर जो यूएस में है जिससे मिलने के लिए जा रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट भी पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कहीं ट्रैवल किए हैं इंडिया के बाहर या फिर प्रॉपर्टी है उसका भी डॉक्यूमेंट पूछ सकते हैं। और कैसे इसको अरेंज करना है, कैसे कंपाइल करके उनसे शेयर करना है मैं बताऊंगा। शेयर नहीं करते, कभी कभी पूछते कभी नहीं, हमको वर्बली बताना पड़ता है, लेकिन जब पूछा जाए तो आपके पास डॉक्यूमेंट रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है लेकिन ये सही नहीं है। तो दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में 10 टॉप डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो आपको लेके ही जाना पड़ेगा, नहीं तो अप्रूवल के लिए दिक्कत हो सकती है या फिर अप्रूवल में डिले हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन देके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दोस्तों इनविटेशन लेटर। दोस्तों ये इनविटेशन लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी पूछा जाता था, अभी भी पूछेंगे, अभी भी पूछा जाएगा, और लेकिन आपको ये अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले के मुताबिक। इनविटेशन लेटर के अंदर दो सब कैटेगरी है दोस्तों। एक तो रिलेटिव या फ्रेंड से आ सकता है पर्सनल इनविटेशन लेटर, और दूसरा क्लाइंट से, अगर आप बिजनेस वीजा अप्लाई कर रहे हैं क्लाइंट से या फिर यूएस कंपनी से आ सकता है। अगर बिजनेस का है क्लाइंट से यूएस कंपनी से, उसमें क्लियरली मेंशन किया होना चाहिए कि आप कितने दिन के लिए आ रहे हैं यूएस, और कौन बुला रहा है, क्यों बुला रहे हैं, आप यहाँ पे क्या करेंगे, और इस ट्रिप का खर्चा कौन उठाएगा। अगर पर्सनल है, रिलेटिव या फ्रेंड भेज रहा है, तो उसमें क्लियरली मेंशन किया होना चाहिए कि मैं आपको बुला रहा हूँ इतने दिन के लिए, और आप हमारे घर पर रहेंगे या फिर होटल में रहेंगे, उस ट्रिप का खर्चा कौन उठाएगा, उसके बाद आप वापस चले जाएंगे। ये सब क्लियरली लिखा रहना चाहिए दोस्तों। इन्विटेशन लेटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्लियरली ये जो फंड है ना, कौन खर्चा उठाएगा, उसको सोच समझ के लिखना दोस्तों, क्योंकि उसके बेसिस पर रिजेक्ट भी हो सकता है, अप्रूव भी हो सकता है। ये जो यूएस से क्लाइंट लेटर है, यूएस कंपनी से है, वो हार्ड कॉपी तो नहीं आएगा आज के दिन में, पूरा का पूरा सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी वहाँ से प्रिंट लेके सिग्नेचर करके फिर यहाँ पे आपको पीडीएफ जो भी है भेजना पड़ेगा, फिर ये लेटर आपको प्रिंट करके लेके जाना पड़ेगा। हाँ, एडिशनली आप कंपनी का कवरिंग लेटर भी ले जा सकते हैं यहाँ से, इंडियन कंपनी है, जो थोड़ा सा अटेस्टेशन की तरह हो जाएगा, जो थोड़ा सा एक होल बन जाएगा कि अंडरटेकिंग बन जाएगा कि हाँ ये लेटर जेन्युइन है, हम भी यहाँ पे कवर कर रहे हैं, हम भी अंडरटेकिंग ले रहे हैं। उसी तरह अगर आप इन्विटेशन मंगवाते हैं अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, उसमें भी क्लियरली वो प्रिंट लेके उनको साइन करना पड़ेगा, साइन करके फिर से स्कैन करके आपको भेजना पड़ेगा। तो साइंड इन्विटेशन लेटर इज इम्पॉर्टेंट, और दोनों बिजनेस में या फिर पर्सनल में ये ईमेल से आया होना चाहिए, और ईमेल से आने के बाद ईमेल का भी प्रिंट आपको लेना पड़ेगा, ये प्रूफ दिखाने के लिए कि देखिए ये इनविटेशन लेटर यूएस से आया है। दूसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में एक ही डॉक्यूमेंट नहीं आता, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते हैं। मैं एक एक रीड करूंगा, आप नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, या फिर से देखिए, आपकी मर्जी है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ द करंट जॉब, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए कि आपको अपॉइंट किया गया है इस तारीख को, और आपका डेजिग्नेशन है, आपका रोल ये है, और आपका सैलरी इतना है। दूसरा बात दोस्तों, लेटेस्ट 3 मंथ के सैलरी स्लिप चाहिए, यानी कि पे स्लिप चाहिए, प्रूव करने के लिए कि आप जॉब कर रहे हैं और आपको रेगुलर इनकम आ रहा है, 3 महीने से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट दोस्तों प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के अंदर आता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, वन बिजनेस, तो क्या प्रूफ है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। अगर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी है, आरओसी का डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, या फिर दूसरा कंपनी है पार्टनरशिप डीड लेके जाना पड़ेगा, कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपनी का लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपका नाम आ रहा है और आपका डेजिग्नेशन आ रहा है, जो भी है। इसके साथ साथ अगर आप जीएसटी वगैरह का लेके जाते हैं, सेल्स टैक्स का, इनकम टैक्स का, प्लस पॉइंट है। बट इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रॉपर्टी में सेल डीड होता है, वैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। और नेक्स्ट इज बैंक स्टेटमेंट। भले ही वो आप पर्सनल विजिट के लिए जा रहे हैं या फिर बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट दोनों के लिए जरूरी है। आपका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, आपका सेविंग्स बैंक सैलरी अकाउंट हो सकता है, या फिर कंपनी का कॉर्पोरेट अकाउंट हो सकता है, कुछ भी हो, आपका लेटेस्ट 6 मंथ का लेके जाना पड़ेगा। हालांकि 1 साल का भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्सनल अपने अकाउंट में आपको पता है कि हर चीज का हम यूपीआई पेमेंट करते हैं, और इतना सारा ट्रांजेक्शन हो सकता है कि 1 साल का लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेटेस्ट 6 मंथ का लीजिए, या फिर कम से कम 3 मंथ का लेके जाए, ये दिखाने के लिए कि ट्रांजेक्शन
ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। दोस्तों इसमें बैंक स्टेटमेंट में मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, स्पेशली पर्सनल विजिट के लिए। कॉर्पोरेट में तो ऐसा नहीं होता। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट में बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बैलेंस दिखाने के लिए वो सोचते हैं कि ज़्यादा बैलेंस दिखेगा तो अप्रूवल हो जाएगा आसान, कि इसीलिए क्या करते हैं कि पूरा साल कम सैलरी आता है, कम इनकम होता है, ज़्यादा बैलेंस नहीं होता। जब इंटरव्यू जाना होता है एक हफ्ते के अंदर इतना सारा 10 लाख 20 लाख उठा के डाल देते हैं और क्लोजिंग बैलेंस दिखा देते हैं। दोस्तों ऐसे में कुछ नहीं होता। रेगुलर इनकम मायने रखता है, ये नहीं कि आज उठा के 50 लाख रुपए डाल दिया तो ये इनकम क्लोजिंग बैलेंस होगा, ऐसा नहीं होता। रेगुलर इनकम चाहिए। एवरी मंथ आपके बैंक स्टेटमेंट में, बैंक में अकाउंट में पैसा आना चाहिए, सैलरी के जरिए या फिर बिजनेस इनकम के जरिए। हाँ, बिजनेस इनकम कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाता है, क्योंकि बिजनेस है वो, कभी 2 महीने में, कभी 1 महीने में, हर महीना या फिर हर साल में एक बार इनकम आता है। इनकम बैंक स्टेटमेंट में आ सकता है, क्योंकि जो कस्टमर से पेमेंट कभी भी दे सकते हैं, पेमेंट टर्म्स होता है, लेकिन सैलरी हर मंथ आता है। तो बिजनेस हो या सेविंग्स हो, कुछ भी हो, हर महीने का सेविंग्स, लंबे समय से सेविंग्स होना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन पहले पैसा डाला और स्टेटमेंट बताया, नहीं चलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दोस्तों, हालांकि ये ज्यादातर देखा नहीं जाता, लेकिन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये 2026 से नया पॉलिसी है, पूछ सकते हैं तो आपको लेके जाना पड़ेगा। एजुकेशन डॉक्यूमेंट, उसके अंदर एक आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। जो भी आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन किया है, मास्टर्स किया है या फिर इंजीनियरिंग किया है, डॉक्टरेट किया है या फिर कोई भी, यानी कि कोई भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, आपको लेके जाना पड़ेगा। पूरा का पूरा लाइन लेके नहीं जाना है, जैसे मास्टर डिग्री, बैचलर्स डिग्री, 12th का, 10th का, 7th का, सेकेंड, वो सब नहीं लेना है। सिर्फ आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का डिग्री लेके जाए, मार्क्स कार्ड भी नहीं चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने डिग्री सर्टिफिकेट नहीं लिया, प्रोविजनल डिग्री कॉपी आएगा उसको लेके जाइए, या फिर एटलीस्ट मार्कशीट, कुछ भी नहीं है तो मार्कशीट लेके जाइए, ये प्रूव करने के लिए कि आपने किया है, वो डिग्री आपके पास है, राइट। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो कंपल्सरी नहीं है, 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, वो प्रूव करने के लिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपकी आइडेंटिटी, आपका नाम, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का पता लगाने के लिए आप कभी कभी पूछते हैं। आज तक तो पूछा नहीं मेरे जिले में तो, लेकिन लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 4th डॉक्यूमेंट दोस्तों, मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए ये दिक्कत कब आती है कि जब आप मैरिड हो और आप अकेले जा रहे हैं पर्सनल ट्रिप के लिए, फिर बिजनेस ट्रिप के लिए, उनको पता नहीं रहता कि आप मैरिड या नहीं है। हालांकि आपने DS 160 में लिखा होगा, कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं, या फिर लिखा भी होगा तो फिर भी कंफर्म करने के लिए आपसे पूछते हैं। तो मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना अच्छा रहेगा। अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई कीजिए, अगर है लेकिन घर में भूल गए तो वो फिर अगर उसके लिए रोकना चाहते हैं तो उसको होल्ड करने के आपसे मंगवाएंगे। इसलिए अगर मैरिज सर्टिफिकेट है तो लेके जाइए, अगर नहीं तो अप्लाई कीजिए, अगर आपके पास टाइम है। नहीं, अगर टाइम नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं बनाया, मैरिड हो, तो आप कुछ तो ऐसा प्रूफ लेके जाइए उनको प्रूव करने के लिए कि जैसे आप मैरिड हो, जैसे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपकी वाइफ का पासपोर्ट हो गया जिसमें आपका नाम आ रहा है ऐसे सरनेम, या फिर कोई फैमिली फोटो हो गया, कुछ तो एक प्रूफ लेके जाइए। हालांकि पूछेंगे नहीं, पूछने से बताना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको पता है कि टफ हो गया है ये इंटरव्यू क्रैक करना। कुछ भी पूछ सकते हैं, एक इतना भी चांस नहीं देना है कि उनको, एक भी चांस नहीं देना है कि रिजेक्ट करने के लिए। 5th डॉक्यूमेंट दोस्तों, पासपोर्ट। अब आप पूछेंगे कि पासपोर्ट क्यों ऊपर, पासपोर्ट तो लेके जा रहे हैं, बिना पासपोर्ट के तो वीजा नहीं लगेगा। हाँ, सही सोच रहे हैं आप, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऑल ओल्ड पासपोर्ट, एग्जिस्टिंग पासपोर्ट जो आप लेके जा रहे हैं नया वाला, वो छोड़ के अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट है वो सब लेके जाना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, उसी से आप इंटरव्यू जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप बहुत पुराने, मतलब बहुत सालों से घूम रहे हैं, या फिर आपके पास पहले भी एक पासपोर्ट था, तो 1 था, 2 था, 10 था, जितना भी है लेके जाना पड़ेगा। अगर आपके पास वो कोई पासपोर्ट नहीं है, डैमेज हो गया, गम गया है, तो उसका एक पुलिस कंप्लेंट दिया होगा आपने, वो भी कॉपी लेके जाना पड़ेगा। और जो नया उसके बाद जो पासपोर्ट आया वो भी लेके जाना पड़ेगा, ताकि जो पुराना पासपोर्ट इसमें नए पासपोर्ट में देखे। क्योंकि दोस्तों अगर कुछ लोगों को पता नहीं हो तो बता दो, अगर आपका एक पासपोर्ट है, जब आप खत्म हो जाता है, वैलिडिटी रिन्यू करते हैं, तो नए पासपोर्ट में पुराना पासपोर्ट का नंबर आता है। वैसे ही अगर आप कोई पासपोर्ट घुमा देते हैं, जो नया अप्लाई करते हैं उसमें पुराना पासपोर्ट का नंबर आता है, तो कनेक्टिविटी रहना चाहिए, राइट। सारे के सारे पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। क्यों? वो देखते हैं कि पुराने पासपोर्ट में आप कहाँ कहाँ गए हैं, कितने दिन ठहरे हैं, किस किस कंट्री में किस वीज़ा पे गए हैं, ये भी मायने रखता है कि आपका वीज़ा अप्रूवल के लिए, ये भी मायने रखता है, वो ये भी एनालाइज करते हैं, करेंगे और आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट 7th पॉइंट है कि इनकम डॉक्यूमेंट ऑफ यूएस पर्सन रिलेटिव ऑफ हु इज स्पॉन्सरिंग। आप पूछेंगे कि इनकम डॉक्यूमेंट क्यों पूछ रहे हैं। देखिए दोस्तों, बिजनेस केस में इनकम डॉक्यूमेंट नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये कॉर्पोरेट है, कंपनी है, तो कंपनी, इंडियन कंपनी जहाँ पे या होम कंट्री में कर रहे हैं जॉब, वहाँ पे स्पॉन्सर करेंगे। आपका खुद का बिजनेस है, कंपनी स्पॉन्सर करेगा। अगर आप
अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहे हैं, जैसे हो सकता है कि भाई बहन हो सकता है या फिर अपने बच्चे हो सकते हैं, अगर वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, तो उनका इनकम डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका बेटा या बेटी है वहाँ पे जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, और वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं आपके पूरा का पूरा खर्चा ट्रिप, तो उनका डॉक्यूमेंट लगेगा इन्विटेशन लेटर के साथ साथ, जहाँ पे जॉब करते हैं उनका अपॉइंटमेंट लेटर, उनका आईटी इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट या फिर पे स्लिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि ऑफिसर को ये तसल्ली हो कि हाँ वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वो आपका खर्चा उठाने लायक है और गवर्नमेंट पे आप ये बर्डन नहीं बनेंगे, और उसके जो भी डिजायर्ड टाइमिंग है उसके बाद वापस आ जाएंगे। अगर फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं, इस केस में देखिए इनकम डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसा कौन सा फ्रेंड होगा जो आपको स्पॉन्सर करे। अगर स्पॉन्सर कर रहा है तो 10 क्वेश्चन आएंगे कि क्यों स्पॉन्सर करे, तो मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आप फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं, मैं यही बोलूँगा कि आप खुद स्पॉन्सर करें, खुद पे करें। फ्रेंड पे कर रहा है तो 10 क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना पड़ेगा। अगला डॉक्यूमेंट दोस्तों, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। दोस्तों अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा। मैं 1-2 केस में देखा हूँ, यानी कि सुना भी हूँ, मैं खुद देखा था। मैं जब इंटरव्यू गया था, वहाँ पे एक बुजुर्ग अप्लाई कर रहे थे और वो लोकल लैंग्वेज में या इंग्लिश में सबसे पहले पूछ रहे थे कि प्रॉपर्टी है क्या। वो समझ में नहीं आया उन लोगों को। बाद में दूसरी तीसरी बार पूछने के बाद मैंने बोला कि हाँ प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी दिखाओ, प्रॉपर्टी का पेपर दिखाओ, सॉरी। लेकिन उनको समझ में नहीं आया। उसके बाद वहाँ के लोकल लैंग्वेज में पूछा, ऑफिसर ने लोकल लैंग्वेज में पूछा। इसका मतलब है कि ऑफिसर ने लोकल लैंग्वेज सीखा है, आता है। तो उसके बाद वो उठा के डॉक्यूमेंट दिखाने वाले थे। जब कैंडिडेट को, उन बुजुर्ग को समझ में आया कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, तो शायद उनके पास था या नहीं पता नहीं मेरे को, क्योंकि मेरा वीज़ा अप्रूव होकर मैं बाहर आया था। वो कुछ डिस्कशन कर रहे थे, शायद उनके पास था नहीं था, दिखाया मेरे को पता नहीं है। इसका मैं ओवरऑल बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी डॉक्यूमेंट पूछ सकते हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। इसीलिए प्रूव करने के लिए सेल डीड लेके जाइए, जहाँ पे आपका नाम आ रहा है। अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी है, मैं कहूँगा कि फर्स्ट के 2-3 पेजेस जहाँ पे आपका नाम आ रहा है, सेलर परचेसर, वो लेके जाइए, और लास्ट का 1 पेज लेके जाइए। और हो सकता है कि टैक्स रिसिप्ट आपके पास है, वो भी लेके जाइए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आप बोल रहे हैं कि पेरेंट्स का प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स का भी कॉपी लेके जाइए, प्रॉपर्टी जो भी है 2-3 पेज का। हालांकि वो ज्यादा वेटेज नहीं देता, पेरेंट्स का प्रॉपर्टी आपका प्रॉपर्टी वेटेज देता है, फिर भी आप लेके जाइए। अगला डॉक्यूमेंट दोस्तों, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इफ बिजनेस। अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस का बैलेंस शीट लेके जाना पड़ेगा, जिसके मुताबिक प्रूव होगा, जिस पे लिखा होगा कि आपका टर्नओवर कितना है, सालाना सेल्स कितना हो रहा है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, और ये सब छोड़ के आपका इनकम कितना हो रहा है, वही इंपॉर्टेंट है। और इसको कोरिलेट करने के लिए आप इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट भी लेके जा सकते हैं, आईटी डॉक्यूमेंट भी लेके जा सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, डॉक्यूमेंट में, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में एक पॉइंट में बोलना छूट गया था, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न या फिर फॉर्म 16। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न लेके जाना पड़ेगा, कॉर्पोरेट का और आपके खुद का। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फॉर्म 16 और आईटीआर रिटर्न लेके जाना पड़ेगा, दोनों लेके जाइए या फिर एटलीस्ट एक लेके जाइए। दोस्तों लास्ट पॉइंट, 10th पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस कंपनी एक्सपीरियंस लेटर्स और रिलीविंग लेटर जो भी है। अगर आप करंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इसके अलावा अपने पिछले कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कितने भी कंपनी हो, कम से कम प्रीवियस 2 कंपनी का आप एक्सपीरियंस लेटर या रिलीविंग लेटर लेके जाइए, ये प्रूव करने के लिए कि आप रियली वहाँ पे जॉब करते थे। देखिए दोस्तों, आज तक क्वेश्चन ये था कि जो भी इंटरव्यू के लिए गए, उन्होंने पूछा है कि क्या आप इससे पहले कहीं जॉब करते थे प्रीवियस कंपनी का, तो प्रीवियस कंपनी का डिटेल पूछा, उन्होंने कहा। लेकिन आज तक प्रीवियस कंपनी का डॉक्यूमेंट नहीं पूछा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट लेके जाइए प्रीवियस कंपनी का। अगर आपने एक ही, आपका प्रीवियस कंपनी एक ही है तो अच्छी बात है, 1 का लेके जाइए। 2 का है तो 2 का लेके जाइए। अगर आपने 8 या 10 कंपनी किया है, ज़्यादातर लोग करते नहीं इतना कंपनी, प्रीवियस कंपनी 8 या 10 कंपनी में की है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 10 कंपनी का प्रीवियस लेटर लेके जाइए। मुश्किल है, अब क्या करें, मैं तो नहीं बोलूँगा कि मत लेना, क्योंकि आप बोलेंगे कि आपने नहीं कहा था लेने के लिए, लेकिन वो 7th कंपनी का पूछ लिया, तो पूरा लेके जाइए। लेकिन एटलीस्ट लेटेस्ट 2 ईयर्स प्रीवियस, इमीडिएट प्रीवियस 2 ईयर्स का लेके जाइए। ज़्यादातर वो इमीडिएट 2 ईयर्स का ही पूछते हैं, पुराना 10 साल पुराना या जो 8वां कंपनी का नहीं पूछा है आज तक, लेटेस्ट टू 2nd कंपनी का ही पूछते हैं। करंट कंपनी, प्रीवियस कंपनी, प्रीवियस टू प्रीवियस कंपनी, तो लास्ट 2 साल का तो लेके जाइए। बाकी का अगर वो छोड़ के उसके पहले का पूछने से डिटेल बताना, अगर चाहे तो बाद में मंगवाएंगे, आप दे देना। मैंने सारे के सारे पॉइंट कवर कर दिया, लेकिन वीडियो एंड करने के पहले मैं बता दूं, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं रीड किया हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, उसके बाद आपकी मर्जी। सारे के सारे डॉक्यूमेंट कॉपी लेके जाना, ओरिजिनल मत लेना। देखिए पासपोर्ट के अलावा, पासपोर्ट तो आप ओरिजिनल लेके जाना है, सारे के सारे पुराने नए सब कुछ, राइट।
लेकिन बाकी के डॉक्यूमेंट दोस्तों कॉपीज लेके जाए, स्पेशली मैं बोलूँगा कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट, क्योंकि कॉपी से काफ़ी, अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो ओरिजिनल आप बाद में दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर पहले ओरिजिनल लेके गए, कहीं पे डैमेज हो गया, गम गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वीज़ा तो बाद में मिल जाएगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि इतना मुश्किल हो जाएगा, आपका करियर का सवाल है, राइट? ओरिजिनल मत लेना। मैं भी ओरिजिनल नहीं लिया था, मैं कहीं पे भी ओरिजिनल लिया ही नहीं हूँ। कितने कंट्रीज़ का वीज़ा लिया हूँ, लेकिन मैं ओरिजिनल लेके गया नहीं। कुछ कंट्रीज़ ऐसा है कि मतलब जैसे यूके का ले लीजिए, आपको इंटरव्यू जाने की ये नहीं है, वीएफएस ऑफिस जाना पड़ता है। कुछ लोगों ने तो, मेरे दोस्तों ने तो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भेजा था, वो वेरीफाई होकर ओरिजिनल आ गए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कुछ रास्ते में कुरियर में कुछ हो गया, गम गया, डैमेज हो गया, तो क्या होगा, राइट? इसलिए मैं ओरिजिनल देता नहीं हूँ किसी को, आपकी मर्जी। बाकी आप ये मत बोलना कि आपने कहा ओरिजिनल ना लेने के लिए, आपकी मर्जी है। मेरा एडवाइस है, मेरा एक्सपीरियंस है कि कॉपी लेके जाइए। मैंने भी कॉपी लिया था, बाकी आपकी मर्जी। तो दोस्तों ये था टॉप 10 डॉक्यूमेंट्स फॉर B1 B2 यूएस वीज़ा। दोस्तों ये तैयारी कर लीजिए। अगर नहीं हो तो कोई भी मिसिंग डॉक्यूमेंट आपके पास तो अरेंज कीजिए, आपके पास ही होगा। अरेंज क्या करना, कहीं पे भी रखा होगा, आपके घर में ढूंढ लिए, रेडी रखिए इंटरव्यू जाने के पहले, बायोमेट्रिक के पहले, ताकि आपको दिक्कत ना हो लास्ट मोमेंट में रख के ये अरेंज मत करना, बैंक स्टेटमेंट वगैरह वगैरह, राइट? ये मुश्किल हो जाएगा। 1 महीना पहले आराम से डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए। हाँ, लेटेस्ट का बैंक स्टेटमेंट बाद में ले सकते हैं, राइट? तो ये था दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, तो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट लाइक कीजिए। जो भी यूएस वीज़ा का डॉक्यूमेंट के लिए, B1 B2 वीज़ा के डॉक्यूमेंट के लिए रेडी कर रहे हैं, उनसे भी शेयर कीजिए, उनको भी पता चले कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। और आप इस चैनल पर नए आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं और आपको तुरंत मिले। चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।